मीजो इकोनॉमी कहता है। मीजो इकोनॉमी इकोनॉमिक सिस्टम हमें दो ध्यान रखना है, माइक्रो यूपीएससी निकल जाएगा गाइस तो सबको पार्टी, सारा सब्सक्राइबर को मैक्रो इज इकोनॉमी एज अ होल। चलिए नेक्स्ट एक चीज अब जो हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अब अभी जब वीडियो बना रहा हूँ तो भाई 350 लोग हैं। एक्टिविटी क्या, 350 लोगों को तो पार्टी दे ही सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूँ तो मैं इकोनॉमिक तो अपना आईडी बता दो, जितने लोगों का आईडी रहेगा कमेंट में उन सबको पार्टी यूपीएससी निकलने के बाद। जब मैं गुड्स का को सेल कर रहा हूँ तो ये सब पे क्या इन्वॉल्व हो रहा है, इन सब पर मनी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी जहां पर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, जो गुड्स एंड सर्विसेज का हो रहा है दैट इज इन फॉर्म ऑफ जनरेशन फॉर मनी। जहां पर मनी इज बीइंग अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट तो हम कहेंगे कि इसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं जो भी एक्टिविटी विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी हो रही है, जो कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, लव, अफेक्शन, इमोशन के लिए हो, उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मेरी मदर का एक होटल बिजनेस है एंड वहां पर स्पीड लग रहा है, बढ़ाना पड़ेगा। अपने फूड प्रिपेयर करती हैं और रेस्टोरेंट्स में फूड लोगों को सर्व किया जाता है एंड शी चार्ज मनी फॉर इट। दिस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वहीं पर अगर मेरी मदर मेरे लिए खाना बना रही है एंड शी इज नॉट चार्जिंग एनी मनी फॉर मी, वो मुझसे कोई भी पैसा नहीं ले रही उस चीज के लिए, वो प्यार से, जो हम कहते हैं ना माँ के हाथ का खाना, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो मेजर डिफरेंस है वो किस चीज का है? मॉनेटरी वैल्यू का। एक्टिविटी इन्वॉल्व ऑल दोज एक्टिविटी which is involving money component. Monetary Whereas value. non-economic activity refers to that activity where no involvement of money. Economic activity is done for professional purposes. Non-economic is for love, satisfaction, emotion. Economic activity जो है वो देश की GDP का पार्ट होती है। अब ये क्या होता है, ये हम थोड़े 1-2 क्लासेस के बाद समझेंगे कि GDP का मतलब क्या है। ये तो हमने समझ लिया कि इकोनॉमीज कितनी तरह की होती हैं, मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, मीजो इकोनॉमी। अब सवाल ये आता है कि वर्ल्ड लेवल पर अलग अलग कंट्रीज हैं, तो अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो कौन से इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो करते हैं। वर्ल्ड लेवल पर जितनी भी देश हैं वो कौन से इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो करते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें जो हमारी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, यूएसए है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये जिस इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो करते हैं इसे हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल का मतलब होता है, इसको हिंदी में हम कहते हैं पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। तो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल जो होता है इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। वो फीचर्स हमारे क्या हैं, जहां पर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, कंजम्पशन is done on individual basis, जहां पर गुड्स का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, धीरे चल रहा है इंडिविजुअल्स बेसिस पे हो रहा हो, इंडिविजुअल लेवल पर हो रहा हो, वो हम उसको हम कहते हैं जहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, समझेंगे और ढंग से। लेकिन अभी के लिए समझिए कि जितना भी प्रोडक्शन देश में हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, वो इंडिविजुअल लेवल पर हो रहा है, जहां पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस मिनिमम है, जहां पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस मिनिमम हो, जहां पर प्रॉफिट सबसे बड़ा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल हो, इज द मोटिव। जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव हो, जहां पर लेबर मोबिलिटी फ्लेक्सिबल हो, जहां पर लेबर मोबिलिटी फ्लेक्सिबल हो, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। उसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब वो इकोनॉमी जो फ्री इकोनॉमी होती है, जहां पर सरकार का इंटरफेरेंस कम हो, जहां पर लेबर फ्लेक्सिबिलिटी हो, आप स्किल के बेसिस पर लेबर को हायर करें। आपको लग रहा है ये लेबर ठीक काम नहीं कर रहा, आप उसको फायर कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि ये लेबर अच्छा काम कर रहा है, उसको आप और मनी दे सकते हैं।
साथ साथ में अगर हम ये कहें कि जो वर्ल्ड की डेवलप्ड इकोनॉमीज है, यूएसए, फ्रांस, ये सब कैपिटलिस्ट मॉडल को फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, जो हमारा अगला मॉडल है दैट इज सोशलिस्ट मॉडल। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहां पर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में ज्यादा होता है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? जहां पे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, consumption of goods and service are in the hands of government। सरकार के कंट्रोल में ज्यादा होता है।